भोलेनाथ दोस्तों, 5 तारीख और शनिवार का दिन है। 5 फरवरी सैटरडे, और लगभग 8 बज गई है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बना सकता हूँ। कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे अभी शादी में निकलना है। 9:30 पे मुझे पहुँचना है, तो मैं 9 बजे तो निकल ही जाऊँगा। वैसे तो मैं तैयार हूँ, बट चलिए मैं आपको डिस्क्लेमर पहले दिखा देता हूँ। और कुछ रहा तो कल बना दूंगा। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेबिनार की डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आए, सर हम 4 तारीख की जगह आप 7 तारीख या 8 तारीख तक समय दे दीजिए। तो मैंने इसमें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सॉरी, ये जो 4 तारीख तक का मैंने समय दिया था, उसकी जगह मैं 5,000 का डिस्काउंट में आपको 8 तारीख तक का समय दे रहा हूँ। एट्थ यानी मंगलवार तक। यहाँ पे मैंने लिखा था 4 फरवरी तक जो ज्वाइन करेगा उसको 30,000 देना। तो बाकी सब आप पढ़ लीजिए, इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। बस इसकी अनाउंसमेंट करना था कि 8 फरवरी तक आप 5,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा, और ग्रुप में भी आप जिस दिन ज्वाइन होंगे उस दिन, वो तो सबके लिए। चलिए अब फटाफट हम लोग बात करते हैं मार्केट की। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पहलूज देखते हैं कि यूएस मार्केट कहाँ खड़ा है। तो डाउ जोन्स कहाँ पे है? डाउ जोन्स कुछ 40 पॉइंट इसमें बंद हुआ है माइनस में। और मेरे ख्याल में कैश मार्केट में में 20-21 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। अब आया था हम लोग डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स, तो इसको भी देख लेते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। डॉलर इंडेक्स बहुत कंफर्टेबल है 95.48, मतलब ये हमारे मार्केट के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। खाली पॉजिटिव नहीं है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है डॉलर इंडेक्स का इस लेवल पे होना। ठीक है, मगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये थोड़ा सा ऊपर आया, 1.91 या 92 है। ये थोड़ा सा डेंजरस जगह पे चला गया 1.92। लेकिन अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो मैं इसका भी दिखाता हूँ आपको। बॉन्ड यील्ड का मेरे यहाँ पे डाला हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे यूएस 10 ईयर, ये है, ठीक है। इसका चार्ट दिखाता हूँ। अगर इसको हम लोग देखें तो इसका मैं मंथली चार्ट कर देता हूँ तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ ये डेली में आ रहा है? अच्छा, अब वीकली करूँ? पता नहीं इसका वीकली चार्ट क्यों नहीं आता, पता नहीं। कुछ और खुल गया लगता है। 10 ईयर बॉन्ड,
ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं पास्ट में ये कहाँ तक गया था। तो आप देखो ये बहुत टाइम पहले है, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है। 2018 में 3.2325 भी गया था, 3.25 तक गया था 2018 में। तो तो जब इतना जा सकता है तो अभी क्या हो गया 1.9 में हमारा कुछ। हाँ, थोड़ा टैक्स आईटी स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मार्केट पे भी थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट होता है। बॉन्ड यील्ड जब भी ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है वो बॉन्ड के मार्केट की तरफ जाता है इक्विटी मार्केट से निकल के, बस यही फ़र्क आता है। लेकिन मैंने 3.25 भी देखा हुआ है, ठीक है। और अब आज ये इम्पोर्टेंट बात क्या है, नेक्स्ट वीक में एक तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है 9 तारीख को, 9th वेनेसडे को क्रेडिट पॉलिसी है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा इवेंट आ गया है। अब बैंक निफ्टी की चाल उस पर भी निर्धारित होगी। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे क्या होगा, रेट हाइक करेगा शक्तिकांता साहब। देखिए, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले 2 महीने में 2 बार रेट हाइक कर दिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। लेकिन अभी यूएस का 15 मार्च को डिसाइड होगा कि कितना रेट हाइक होता है, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। अगर यूएस वाले लोग 25 बेसिस पॉइंट करते तो मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा 15 मार्च को, लेकिन 50 करते तो थोड़ा सा रिएक्शन ख़राब आएगा मार्केट के लिए। लेकिन वो मार्च का इवेंट है, अभी का नहीं। अभी हमारा आरबीआई का इवेंट इम्पोर्टेंट है 9 तारीख को। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, नेक्स्ट वीक से 10 तारीख से यूपी के इलेक्शंस की वोटिंग स्टार्ट होगी। यूपी जो आपको पता है कि सीधा एक ऐसा स्टेट है जो सेंटर की गद्दी दिलाने का भी दिलाने में काफ़ी मदद करता है। अगर पार्टी यहाँ जीतती है तो उसकी सेंटर की गद्दी भी सिक्योर्ड हो जाती है लगभग। तो यूपी के लिए बहुत घमासान मचा हुआ है। लेकिन और ऐसे 5 स्टेट्स में इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ, इस मंथ सॉरी, 5 स्टेट में इलेक्शन है और सभी का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। सभी का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। तो 10 यानी कि 10 फरवरी से 10 मार्च का जो पीरियड है 1 महीने का, वो बहुत ड्रामेटिक भी हो सकता है, क्योंकि इन 5 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स जो है ऑलरेडी बीजेपी रूल्ड है। मतलब बीजेपी के रूल किए हुए 4 स्टेट है। खाली एक स्टेट है जो पंजाब, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। उसके अलावा इन चारों स्टेट में ऑलरेडी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये 4 स्टेट है गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। और 5वां स्टेट जो है पंजाब, वहाँ पे ऑलरेडी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो मार्केट इसमें ये देखना चाहेगा ये चारों स्टेट जो बीजेपी रूल्ड है, क्या बीजेपी फिर से बचा पाती इन चारों स्टेट को, और पंजाब में कुछ अपने वोट शेयर बढ़ा पाती है। क्योंकि जीतने की भविष्यवाणी तो बहुत मुश्किल है, पंजाब में बीजेपी के चांसेस बहुत कम है। उससे ज़्यादा तो आपके चांसेस बोलते लोग, आम आदमी पार्टी के। तो कांग्रेस वहाँ पे बहुत डोमिनेट है। तो फिर भी अगर बीजेपी वहाँ कुछ कमाल कर दे तो मार्केट बहुत पॉजिटिव लेगा इसको। और इन चारों स्टेट में इनको अपनी कुर्सी बचानी पड़ेगी वापस, इनकी जो ऑलरेडी है पावर में इन चारों स्टेट में। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा यूपी का स्टेट। तो ये सब इवेंट भी है। अब आइए हम लोग मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आवरली चार्ट लगा देता हूँ, जो कि मैं इन्वेस्टिंग से दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। निफ्टी के आवरली चार्ट में आप देखिए एक किसी भी कारण से ये ब्रेकडाउन आ चुका है। ये ब्रेकडाउन मुझे पसंद नहीं आया। इतने दिन कंटिन्यू इस चैनल में निफ्टी इस चैनल में काफ़ी दिन से चल रहा था, इस चैनल के अंदर चल रहा। यहाँ रेजिस्टेंस भी मिला इसको, लेकिन यहाँ पे भी सपोर्ट लिया 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आखिर में एक ब्रेकडाउन दे दिया। ये आवरली चार्ट है।
अब इसके अंदर घुसने के पहले हम तेजी नहीं कर सकते। इसके अंदर घुसने के लिए मंडे को क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं 17,600 को पार करना पड़ेगा, इस लेवल को। ये जो 17,600 का लेवल है, तभी इसके अंदर घुस पाएगा। इस चैनल के अंदर इसको घुसना है अगर, ये जो चैनल है, तो निफ्टी को वापस से 17,600 के ऊपर टिकना पड़ेगा। आवरली कैंडल का क्लोज आना पड़ेगा 17,610 के ऊपर। तब तक आपको तेजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीचे सपोर्ट कहाँ का है, नीचे सपोर्ट कहाँ का है? नीचे सपोर्ट, पहला सपोर्ट इसको देखिए, ये वाला लो। अगर आपको मैं एक सिंगल स्टॉप लॉस बोलूँ पूरे वीक के लिए, तो वो होगा मेरा, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 480 के नीचे की क्लोजिंग। ये जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो लो बना था, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आती है एंड ऑफ द डेली क्लोजिंग अगर 480 के नीचे आती है, जबकि हम ज़्यादा ऊपर नहीं है, 516 पे क्लोज हुए हैं फ्राइडे को, 516 पे, तो अगर 480 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप लॉन्ग से निकल जाइए, पहला। दूसरा, आवरली में आपको क्या क्या देखना है? आवरली में आपको एक सपोर्ट रहेगा 414 का, 414। ये टूटेगा तो फिर हम ये लेवल की कल्पना कर सकते हैं, 148। आवरली कैंडल अगर आप देखते हो तो 414 पे ध्यान रखिएगा, 414 टूटना नहीं चाहिए। आवरली कैंडल मतलब इसके नीचे कोई भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, ऐसी क्लोजिंग इसके नीचे। और डेली क्लोजिंग हमको 480 के नीचे नहीं आनी चाहिए, 480 का लेवल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ख़राब नहीं है। और ऊपर 600 के ऊपर तो बुलिश होगा ही, लेकिन सुपर बुलिश और ज़्यादा क्लियर कब हो जाएंगे आप, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन रेड कलर की टानी है, तो अगर इसके ऊपर ये निकलने लग जाए 666 के ऊपर, तो समझ जाना मार्केट तेज़ी में घुस गया। 666 के ऊपर अगर मार्केट आवरली कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर दे 666 के ऊपर, तो फिर से तेज़ी आ गई। फिर मार्केट इस अपर एंड के तरफ नज़र डालेगा, जो कि 18,000 से लेके 18,100 की तरफ है, 18,000 से लेके, लेकिन 666 के ऊपर आवरली क्लोजिंग चाहिए। तो डेली में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एनी क्लोज बिलो दिस लेवल। ये क्या लेवल है? 481। तो 480 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है डेली में तो आपका स्टॉप लॉस। आवरली में 414 के नीचे की क्लोजिंग आती है आवरली कैंडल में, तो भी आप इंट्राडे से निकल जाइए। और तेज़ी कब करनी है? पहली तेज़ी आपको 600 के ऊपर निकलने से करनी है, और कंफर्मेशन तेज़ी आपको मिल जाएगी 670 के ऊपर, अगर आवरली कैंडल क्लोज हो जाए 670 के ऊपर, ठीक है। फिर आप 18,000 के सपने देखिएगा आराम से। ये हो गया इसका। अब एक और चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ निफ्टी में। निफ्टी भले ही नीचे गया है, लेकिन आपको मैं एक ट्रेंड लाइन से दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी में एक चीज़ हुई आज, उस दिन इसने एकदम नेक पे बचाया अपने आप को। देखिए, सबसे ये हो गया एक ट्रेंड लाइन। इसके हिसाब से आपको हम क्या बोलते हैं, बुधवार को ठीक इसके ऊपर क्लोज किए थे, गुरुवार को इसके नीचे आ गए, और फ्राइडे को भी हम इसके नीचे आ गए, ठीक है। ये डेली है ना, यस। फ्राइडे को भी हम इसके नीचे आ गए। तो बुधवार खाली हम एक ब्रेकआउट दिए थे, गुरुवार को फेल कर दिया उस ब्रेकआउट को। अब अगर मैं एक और यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इसके नीचे ये सपोर्ट मिलेगा,
नहीं नहीं, ये नहीं था, मैंने कुछ तो ड्रॉ किया था। भूल गया यार, कुछ तो भी मैंने ड्रॉ किया था। यस, आ गया याद, सॉरी। अगर मैं एक यहाँ से इस हाई को लेता हूँ, इस हाई से इस हाई को, ये पर्टिकुलर हाई लिया मैंने। ये कौन सी तारीख का हाई है? 4 जनवरी का जो हाई था 593, उसको मैंने टच किया इससे, इस पर्टिकुलर जो 18,604 का हाई और 4 जनवरी का हाई। तो आप देखो एग्जैक्टली कल की क्लोजिंग जो आई है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई है। यानी कि एक और हमारा लेवल क्या दिख रहा है कि कल जो है, कल किसी भी हालत में मार्केट 490 के नीचे निकलो। तो मैंने 481 आपको एक लेवल भी बताया था, वो डोजी कैंडल से आवरली में। तो 480 आप लोग लिख लीजिए, आपके लिए लास्ट होप है। मार्केट 480 के नीचे अगर क्लोज करता है तो निफ्टी वीक है, क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट में एक सिग्नल तो दिया इसने, एक बियरिश कैंडल बना के कल उस कैंडल के नीचे ही लो बनाया। मगर खास बात क्या है, जो लो था थर्सडे का उसके ऊपर क्लोज किया। लो था 511, कल क्लोज किया 516। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि थर्सडे के लो के ऊपर क्लोज किया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एक नया लो बनाया लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया, आप देखिए। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट भी है, मगर ज़्यादातर इसमें निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद इसको एक काम और करना था, इतनी बड़ी राइज दिया। ठीक है, उसके बाद एक फॉल दिया यहाँ पे, इसने लोअर हायर लो बनाया। तो अभी एक बहुत बड़ा सपोर्ट तो नीचे में 17,000 है, बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट। अब एक और मैं निकालता हूँ, रुकिए आपके लिए। ये टारगेट दिखा रहा है 18,100। तो मार्केट एक चीज और बता रहा है कि 17,400 जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको इतना कोई डरने की बात नहीं है। इस जगह मार्केट ने आपको बहुत कुछ समझाया था पहले। ये वही फॉल है जो 16,410 आया था मार्केट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 17,400 भी एक बड़ा सपोर्ट रहेगा नीचे की तरफ, अगर 480 के नीचे क्लोज आता तो। जब तक ये नहीं टूटता तब तक तो मुझे नहीं लगता। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको। आप 480 के नीचे का ही क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस लिख लीजिए, और मैं बहुत फेवर में हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी भी। ठीक है, क्यों हूँ वो भी देखते हैं। ये जो मार्केट गिरावट आई थी 18,350 से 16,836,
ठीक है, इससे मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था, 61.8% से ज़्यादा बढ़ चुका था। 61.8% होता है इसका 17,772, और मार्केट 17,772 के ऊपर जा चुका था। लेकिन अभी क्या हुआ, उसने जो 50% होता है वो 593 होता है इसका, 593 के नीचे कल क्लोजिंग आ गई थी, वही खराब हुआ। अगर क्लोजिंग किसी भी कारण से 593 के ऊपर रहती, जैसे जैसे ये थर्सडे को भी इसने 593 के नीचे क्लोज किया और फ्राइडे को भी 61.8% के ऊपर क्लोज किया था। कब? बुधवार को। ये जो टोटल फॉल हुई थी, ये टोटल फॉल हुई थी 18,350, आपको समझा देता हूँ मैं। 18,350 माइनस 16,836, ठीक है, 1,514 पॉइंट की फॉल हुई थी इंटू 61.8%, 935 पॉइंट प्लस 16,836, तो 17,772। इसके ऊपर मार्केट गया भी था और क्लोज भी किया था इसके ऊपर, 17,772 के ऊपर क्लोज किया था, 794 तक गया था और 780 का क्लोजिंग आई थी। ये बुधवार की बात है। लेकिन गुरुवार को क्या हुआ, एक ही बार में इसने गिरावट दी और सीधा 560 पे क्लोज हो गया, 780 की जगह 560 पे क्लोज हो गया। अब 560 की जगह अगर ये 593 के ऊपर होता तो मैं एक चांस लेता। क्यों? क्योंकि 1514 पॉइंट जो होता है, 1514 का 50% होता है 707। 707 को अगर मैं 16,836 में जोड़ता हूँ, 707 को, तो 707 प्लस 16,836, 17,543 होता है क्या? मैं 93 क्यों? एक सेकंड, करेक्ट, 17,543, यानी कि थर्सडे को हम सेफ थे, कल कहीं ना कहीं जाके 543 के नीचे क्लोज हुआ। तो अभी एक क्लोजिंग आई है 50% के नीचे, हम लोग जैसे एक क्लोजिंग 61.8 के ऊपर किए, एक क्लोजिंग 50% के नीचे किए। अब 38.2 कितना होता है 1514 का, प्लस 16,836, तो 17,414 एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हो गया, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था। 17,414 किस में दिखाया था मैंने? यहाँ पे दिखाया था, ये देखिए, ये मेरी ट्रेंड लाइन भी 17,414, ये 38.2% है। ये लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा लास्ट निफ्टी के लिए, 17,414 तो 38.2। तो अब 17,400 हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, 481 के नीचे क्लोज करेगा तो आप निकल जाइए। 17,400 टूटता तो फिर 17,100 आने से बहुत मुश्किल है रुकना, ठीक है। तो 17,400 अगर कोई रख सकता है क्लोजिंग बेसिस, तो 100 पॉइंट का ही मामला हुआ, 516 का क्लोजिंग आई है, तो बेस्ट है आप लोग एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। कभी भी 17,400 के नीचे क्लोज होगा तो हम निकल जाएंगे, वरना हम 18,025 के लिए इस वीक में खेलेंगे, ठीक है, 18,025 के लिए। यहाँ पे इस चैनल के नीचे मार्केट जा चुका है यहाँ पे, और अब तो यहाँ से दूर हो गया। अब तो 700 के अंदर घुसेगा तब बड़ी तेजी मानेंगे इस चैनल के हिसाब से। ये जो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल हुआ करता था एक समय का, उसके हिसाब से तो मार्केट जब तक 17,700 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक तेजी नहीं आती। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 600 के ऊपर टिकने लग जाए आवरली कैंडल तो आप तेजी करिए। और 17,400 आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा, 516 पे हम क्लोज है। वीकली में हम देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। वीकली में कहीं ना कहीं भी टाइगर जिंदा है। क्यों जिंदा है टाइगर?
अगर आप वीकली को देखोगे तो टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा क्यों है? ये ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स खींची है, ये हाई और ये हाई, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, मार्केट ऊपर भी गया, ठीक है, वापस से नीचे आया और एक एक वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, लेकिन दूसरी वीकली कैंडल का देखिए लो ही यही बना, एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का लो बना। अब अगले वीक के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट इस वीकली के हिसाब से क्या बनता है? ये वाला, ये क्या लेवल आता है? 156। तो मेरा भी टारगेट, वीक का टारगेट, अगर 17,400 के नीचे क्लोजिंग आती तो मेरा टारगेट 150 है, ठीक है। तो ये बड़ा सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट पे लो बनाया था। देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे वीकली में लो बना है इस वीक में, और ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो यहाँ एक सरप्राइज अप मूव भी आ सकता है, जो कि आसानी से इसको वापस से 18,000 की तरफ ले जा सकते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैंने जैसा कि आपको बताया था, पहले वीकली देख लेते हैं इसका। बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने बताया था आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ आपके लिए। फोर्टी वन, ये वीकली चार्ट है। जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है 37,250 के, तब तक तो वीकली में कोई डर ही नहीं। दूसरा, इस वीक में देखिए पिछले वीक के हाई के ऊपर क्लोज किया। ये पिछला वीक का हाई था 38,400, 421 था, ठीक है। इसके हाई के ऊपर क्लोज किया इस वीक में। तीसरा बड़ी बात क्या है, ये जो वीकली क्लोजिंग आई है 38,789, आप देखो पिछले कितने वीक के हाईएस्ट क्लोजिंग है, 733। यहाँ से गिनना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पिछले 14 वीक्स इंक्लूडिंग दिस वीक 14 वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। 14 वीक्स की ये हाईएस्ट, लास्ट 14 वीक्स की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। लास्ट 14 वीक्स की ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। इतनी वीक में सबसे ऊपर क्लोजिंग इस वीक में आई है। इतनी वीक्स में, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5, तो 14th वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का हम लोग आवरली चार्ट देखते हैं। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट में भी आप देखिए अभी भी ट्रेंड जिंदा है इसका। यहां से अगर मैं सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करता हूं, जब तक आवरली क्लोजिंग 38,600 के नीचे नहीं आए तब तक कोई डर नहीं है। बहुत ऊपर का टारगेट आ रहा है इसमें, 40,000 के भी ऊपर का टारगेट आ रहा है। परफेक्ट चैनल में चल रहा है, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी एक परफेक्ट आवरली कैंडल्स को आप देखोगे, ये हाई, ये लो, फिर से ये हाई, ये लो, फिर से ये हाई और ये लो। अब तो इस जगह कहीं हाई बनेगा 40,000 के ऊपर। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया
38,600 के नीचे आवरली क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग इन्वेस्टिंग में देख लेते हैं। ये आवरली है, देखिए परफेक्टली एक चैनल में चल रहा है कि नहीं, ये चैनल के अंदर चल रहा है। अब जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी 600 के नीचे, तब तक इसमें खराबी नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी में एक और बड़ी चीज़ क्या है, ये जो मेजर ट्रेंड है, टॉप बना था जो 41,821 800 कितने का टॉप बना था, वो 819 का, उससे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है। वो क्या बोलती है, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ता है 38,180 को, तब तक भी कोई टेंशन नहीं है, अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। ये बड़ी ट्रेंड लाइन मैंने बताया। तो 38,180 भी एक बड़ा सपोर्ट है नीचे की तरफ, लेकिन अभी तो ये इस चैनल से ही नहीं निकला है। अब टारगेट कैसे निकलेंगे, टारगेट इसके पहला टारगेट बनता है इसका 39,950, और अगर 40,000 के ऊपर क्लोज करता है तो 1300 पॉइंट और जोड़ लीजिए, 1300 पॉइंट्स और जोड़, तो इसका नेक्स्ट वीक का जो टारगेट बनता है 39,900 प्लस का टारगेट बनता है, 39,900 प्लस का, जो कि मुझे 80% एश्योर्ड है कि आएगा ही आएगा। 39,800 या 900 प्लस का टारगेट, और अगर ये किसी भी कारण से 39,980 के ऊपर क्लोज कर दिया आवरली में 39,980 के ऊपर, तो फिर भाई साहब 1300 पॉइंट और जोड़ लीजिएगा टारगेट में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सुपर बुलिश हूँ नेक्स्ट वीक, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे इसमें तकलीफ नज़र नहीं आ रही। नीचे में भी बहुत नीचे जा नहीं सकता है, 200 के नीचे जाना लगभग मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट है इसमें, तो बैंक निफ्टी का ज़्यादा बड़ा एनालिसिस करने की कोई दरकार नहीं है। मैं पर्टिकुलरली निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक पुलिस हूँ। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कल एक डिटेल्ड वीडियो और बनाऊंगा, आज मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ बिकॉज अब 8:30 बज गए, मुझे 9:30 बजे मैरिज में पहुँचना है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।